स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। हमें ना तो डर है और ना ही अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास। मुझे आज भी याद है कोरोना काल में पिछले 1-1.5-2 साल में हर आदमी पीड़ित हुआ है, हर आदमी मुश्किल दौर से गुज़रा है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये आपको मानना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो सरकार से सैलरी लेता है, जो सरकारी नौकर है, उसको तनख्वाह आती रही, उसको सैलरी मिलती रही। कोरोना का इतना असर उस पर नहीं पड़ा, ये बात आपको माननी पड़ेगी। लेकिन आप लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 1177 का नंबर है, 1177। 1177 लोग पूरे जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट में कल 10 से 12 तक अपने ऑफिस में नहीं थे। उनको एक निर्धारित वक्त पर अपने ऑफिस पहुंचना था, वो नहीं पहुंचते हैं। पता नहीं कितने सालों से ये कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को जब ये कंप्लेंट्स आई, लोगों ने शिकायत की, जनाब हमारे काम नहीं हो रहे हैं, लोग अपनी सीट पे होते ही नहीं हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक दिन मुझे एक शख्स ने फ़ोन किया, उसने कहा जनाब मैं अपने ऑफिस से 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ। 10 से 11 बजे की छुट्टी ली है मैंने एक सरकारी टेलीकॉम ऑफिस में जाना था, टेलीफोन विभाग, सरकारी टेलीफोन विभाग में। वहाँ जाना था, कुछ काम करना था, मैंने अपना कोई बिल जमा कराना था या कुछ भी काम उसका रहा होगा। जनाब मैं 1 घंटे की छुट्टी लेके आया हूँ। इस 1 घंटे में मुझे वापस अपने ऑफिस में जाके रिपोर्ट करना है। 10:20-25 इस वक्त हुए हैं, सभी चेयर्स खाली हैं उस डिपार्टमेंट की। मैं क्या करूं? मैंने बोला जनाब ये तो एलिगेशन है, आपको टाइम के साथ वहां की एक वीडियो मुझे भेजो। उसने भेजी, 5 मिनट के अंदर वीडियो मेरे पास आ गया। वो वीडियो जब मैंने उसी विभाग के एक बड़े अधिकारी को भेजा, मैंने कहा जनाब ये देख लो, आपके ऑफिस की ये हालत है। 10:20-25 हो गए हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, सभी सीट खाली हैं। इस आदमी को अब क्या करना चाहिए जो 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया है? उन्होंने कहा आज के बाद ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप ये वीडियो चलाना मत। मैंने कहा मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इस वीडियो को चलाकर ये दिखाऊं कि मैंने ये कर दिखाया। मैंने एक वीडियो निकाल लिया जनाब, एक स्टिंग कर लिया, ये वीडियो देखो। मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद है इस सिस्टम को सुधारना। मेरा लक्ष्य ये है। अगर आप एश्योर करते हो कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा तो ये वीडियो नहीं चलेगा। उस ऑफिसर ने मुझे एश्योर किया, उसने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो हमें भेजा। आज के बाद मैं कोशिश करूंगा, अपना पूरा इनको पूरी देख रेख करूंगा, ऐसा ना हो। उसके बाद 2-3-4 दिन मैंने वहाँ पे फिर से वो रखा, वॉच रखा, लेकिन 10 बजे तक लोग आना शुरू हो गए। फिर यही शिकायतें एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई होंगी लोगों की। जनाब 11 बजे जाते हैं सरकारी दफ्तर में, 12 बजे जाते हैं, होता नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं होता। सरकार कोई है नहीं, डर कोई है नहीं, क्या कर लोगे? इसी के चलते सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट में छापेमारी की, सरप्राइज़ विज़िट किया, एक बड़ी टीम का गठन हुआ। आपको हैरानी होगी, इस सरप्राइज़ विज़िट में 600 से ज़्यादा ऑफिस में छापेमारी की गई। सिर्फ ये जानने की कोशिश की गई कि क्या आप वक्त पे यहाँ आ रहे हो। इनमें से 41 ऑफिसेज ऐसे थे, 41 ऑफिस सरकारी दफ्तर ऐसे थे जिन पे लॉक लगा हुआ था। क्या करोगे आप क्या कर सकते हो? और उसके बाद 1177 लोग ऐसे थे जो गैर हाजिर थे। अब ये फैसला किया गया है, इन 1177 लोगों को अगस्त माह की सैलरी रोक दी गई है और ये कहा गया है कि कारण बताओ, आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं वक्त पर पहुँचे।
ये पूरा आपको मैंने माजरा बता दिया। अब सवाल ये है, ये सरप्राइज़ विज़िट जो हुआ है कितने वक्त के बाद हुआ है? वो बायोमेट्रिक्स का क्या है? जो आप अपना थंब लगाते हो वहाँ पर फिंगरप्रिंट आता है आपका अटेंडेंस लगती है, उसका क्या? शायद कोरोना के चलते रोक दिया होगा, उसी का मिसयूज़ हो रहा है। मुझे आज भी याद है जब गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब ये मुहिम मैंने देखी थी, ये मुहिम चली थी। उसके बाद शायद मेरी नॉलेज कम हो, उसके बाद शायद कल ये छापामारी हुई है, शायद बीच में भी हुई हो। जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, डर नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो कर्मचारी नहीं है जो टाइम पे ऑफिस नहीं आता है। इसका जिम्मेदार सिस्टम है जो इतनी डील दे देता है और एक बार से डोर खींच लेता है। कल डोर खींच गई, ये डोर 12 महीने खींची रहनी चाहिए। अगर आपको सैलरी वक्त पे मिलती है, सैलरी पूरी मिलती है, तो आपको काम भी पूरा देना है, आपको वक्त भी पूरा देना है। आप जनता के नौकर हो, जनता के सर्वेंट हो, आप पब्लिक सर्वेंट हो। आप समझ लीजिए ये नौकरी पूजा है, ये इबादत है। इससे आपका घर चलता है, इससे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके बच्चे खाना खाते हैं, शिक्षा मिलती है उनको। इससे सब कुछ आपका इस नौकरी पे डिपेंड है। तो इसकी पूजा करो, इसकी इबादत करो, इसकी इज़्ज़त करो। जब आप इस नौकरी में 1-2 घंटा लेट जाते हो या इसको लाइटली लेते हो, तो आप धोखा डिपार्टमेंट से नहीं, धोखा जनता से नहीं, धोखा अपने भगवान से, अपने खुदा से कर रहे हो। इस बात का ध्यान रखो और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे कोरोना काल में जो इफ़ेक्ट नहीं हुआ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको सैलरी मिलती रही है। उसके बाद एक दिन के सरप्राइज़ विज़िट में, सिर्फ एक दिन का आंकड़ा बता रहा हूँ, जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट में जब ये सरप्राइज़ विज़िट किया गया, छापेमारी की गई, 1177 लोग एब्सेंट थे, गैर हाजिर थे। और 41 दफ्तर ऐसे थे सरकारी जिनमें ताला लगा हुआ था, जो खुल ही नहीं रहे थे। तो जिन लोगों ने छापेमारी की है, मैं अगर ये कह दूं जनाब आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, आपकी फिर थपथपानी चाहिए, आपने इतने लोगों को पकड़ लिया, गलत होगा ये। मैं ये कहूँगा आपने इतनी डील दे दी, आप इतने सुस्त हो गए, आपने इतनी लापरवाही कर दी कि इन लोगों को जिम्मेदारी और डर का एहसास ही नहीं रहा। जिम्मेदारी अपनी नौकरी की और डर जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन का कि हम पर क्या एक्शन हो सकता है इसके लिए, वो डर ही नहीं है। कौन आएगा पूछने, कौन देखेगा? ये आपकी लापरवाही भी थी। आपके इस एक दिन की छापामारी को मैं सराहनीय नहीं कहूँगा, हालांकि मैंने कैप्शन में लिखा है कि ये सराहनीय था, ये कदम सराहनीय था, ये कोशिश सराहनीय थी, ये रुकनी नहीं चाहिए। आज हुई है, आज के बाद 6 महीने के बाद होगी, 1 साल के बाद होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो बायोमेट्रिक्स को, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए सरकार के नहीं, जनता के करोड़ों रुपए खर्च हो गए, उसको यूज़ करना चाहिए अब। और जो लोग अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं या जिनको किसी चीज़ का डर नहीं है, उनको अगस्त माह की सैलरी नहीं, इससे भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो बाकी के लोग हैं वो इससे सबक सीख सकें कि अगर सैलरी आपको वक्त पे मिलती है, टाइम पे मिलती है, पूरी मिलती है, तो काम भी आपको पूरा करना है। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, सिर्फ 160 लोग जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही हैं जो गैर हाजिर थे। सोच लीजिए आप कि इसका जिम्मेदार कौन है। वो लोग जो गैर हाजिर थे या सिस्टम जिसने लगामें इतनी ढीली छोड़ दी, इनको किसी का डर ही नहीं रहा।
शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।